परंतु यह वाचनिक निर्णय कहा जा सकता है। वैज्ञानिक अर्थात सोपपत्तिक नहीं है। और वैज्ञानिक विचार करें कि हम अपना नव वर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन क्यों मनाते हैं। देखो, ऐतिहासिकों का कहना है कि वैदिक काल में संवत्सरारंभ अनेक प्रकार से मनाया जाता था। कभी किसी ऋतु में, कभी किसी ऋतु में मनाया जाता था। उनका कहना है कि कभी मार्गशीर्ष मास से संवत्सरारंभ होता था, अतएव इस मास का नाम आग्रहायण अग्रे हयनम यस्य अथवा आग्रहायणिक कहा जाता है। इसी प्रकार शरद और वर्षा से भी संवत्सरारंभ होता था। इसी कारण संवत्सर का संस्कृत में शरद और वर्ष भी नाम है। अनेक पाश्चात्य और औसत्य ऐतिहासिक विद्वानों का ऐसा मत है, संभव है कि अत्यधिक प्राचीन काल में ऐसा होता रहा हो, किंतु जहाँ तक हमने सोचा है, भारतवर्ष के लिए संवत्सरारंभ से ही वर्ष का आरंभ माना जाना वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसका कारण तो यह है कि ये बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में पत्र पुष्पों द्वारा प्रकृति के नव श्रृंगार का आरंभ का समय है। हम देखते हैं कि प्रत्येक वृक्ष लता आदि इस समय अपने पुराने जीर्ण शीर्ण पत्रादि को छोड़ करके वर्ष भर के लिए पुनः नवीनता धारण करते हैं। इसलिए प्रकृति को नवीनता प्रदान करने वाली इस ऋतु में वर्ष का प्रारंभ माना जाए यह उचित ही है। दूसरा कारण यह भी है कि सूर्य निर्यण पक्ष के अनुसार और सायन पक्ष के अनुसार भी अपने राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि पर सूर्य इसी ऋतु में आता है। तो जब प्रथम राशि मेष राशि में सूर्य जिस महीने में आए, उस महीने में हम नया वर्ष बनाए तो ये वैज्ञानिक ही है। और तीसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि काल विज्ञान में उल्लिखित ऋतु विज्ञान के अनुसार वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं। उनमें 3 ऋतु उष्णता प्रधान है और 3 ऋतु शीतलता प्रधान है। उनमें से उष्णता प्रधान 3 ऋतु हैं बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, और अन्य शेष 3 शीत प्रधान शरद, हेमंत और शिशिर है। यही उष्ण और शीत, जिनको वेदों में अग्नि और सोम के नाम से कहते हैं, जगत के आज जीवों के जीवन के प्रधान हेतु हैं। इसलिए कहा गया है कि पूछा ये जगत कैसा है, तो कहा गया है अग्नि सोमात्मकम जगत। इन दोनों में शीत प्रकृति का स्वभाव रूप है
अतएव मृत शरीर शीतल हो जाता है और उष्णता जीवन का लक्षण है। यदि प्रकृति में उष्णता न आवे तो प्राणियों की उत्पत्ति न हो। अतएव इस मृत प्रकृति को जीवन प्रदान करने के कारण ही सूर्य जो उष्णता का आकार है, जिसे मार्तंड भी कहा जाता है, ऋतुओं में उष्णता का प्रारंभ बसंत ऋतु से होता है, इसलिए भी बसंत में ही वर्ष का प्रारंभ उचित प्रतीत होता है। और इसी विज्ञान को लेकर संभवतः आज उपयुक्त पुराण वाक्य में ब्रह्मा को प्रथम सृष्टि का आरंभ इसी दिन माना गया है। ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि का आरंभ किया था।